तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो जून में पेपर होना है उसके लिए, और सेट नंबर 6 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है कैसे? एमएम/एचजी के रूप में, या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, या पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। और एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी को इसमें चेक कर सकें, है ना। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्न में से किसे यूएसए की प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? लॉयड ऑस्टिन को, जेनेट येलेन को, या फिर मैरी गार्डेंट को, या टुलिपन को? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, जेनेट येलेन। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, या फिर दिल्ली? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मद्रास। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से भारत के पूर्वी तट पर, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कुलेरू, या फिर किलिवेली? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, चिल्का। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, या फिर खनन से? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, ताप विद्युत संयंत्र से। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर मिजोरम? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900 में, 1901 में, 1902 में, या फिर 1903 ईस्वी में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 1901 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं हरदा, दतिया, भिंड, मुरैना। तो इन विकल्पों के हिसाब से यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, हरदा। जबकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो नया जिला बना है निवाड़ी, जो कि 1318 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे विकल्प ए, हरदा होगा। लेकिन अगर हरदा के साथ साथ निवाड़ी भी दिया हो तो सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा या प्रतिपरीक्षण करती है किसका? पहला है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, या दूसरा भारत की संचित निधि की, सी, भारत के लोक लेखा की, या फिर डी, भारत की आकस्मिकता निधि की? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? विकल्प ए है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, और विकल्प बी है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, और विकल्प सी है होम इन द वर्ल्ड, और विकल्प डी है द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, होम इन द वर्ल्ड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चारों पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा ही लिखी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा एक आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? विकल्प ए है पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, बी है जनसंख्या में परिवर्तन, और सी है विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन, और डी है तकनीकीविद और नौकरशाह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, तकनीकीविद एवं नौकरशाह। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के लिए हिंदी शब्द के रूप में किसे चुना? संक्रमण, आत्मनिर्भरता, महामारी, या फिर योग? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, आत्मनिर्भरता। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, या फिर बंगलुरु में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, भुवनेश्वर में। 1 मार्च 2020 को ये हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश का है? प्रेरणा, संवाद, आशा, या फिर ज्ञान दूत? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, ज्ञान दूत।
और क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1989, 1991, 1993 या फिर 1985? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए 1999 या 1989। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? 1975 में, 1962 में, 1965 में या फिर 1978 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 1962 में। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर ए और बी दोनों या फिर ए और बी में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए मशीन लर्निंग। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? रतलाम, छतरपुर, विदिशा या फिर उज्जैन? सॉरी, विकल्प कुछ ये हैं कि रतलाम, छतरपुर, विदिशा और मंदसौर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी मंदसौर। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी, कौन से था? सागर, छतरपुर, विदिशा या फिर पन्ना? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी पन्ना। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ल थे, कुलदीप सहाय थे या पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे या माधवराव सप्रे थे? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू किया गया है? दूरस्थ गांवों में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए, कुशल तथा टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए या फिर कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए या फिर ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता हेतु? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु जीवन अमृत योजना शुरू किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से किस राज्य में हुआ था? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी तमिलनाडु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? विकल्प ए है 88.87 मीटर और विकल्प बी है 87.58 मीटर और विकल्प सी है 86.44 मीटर और डी है विकल्प की 85.3 मीटर। बताना है कि इसमें कौन सही? तो सही विकल्प है बी 87.58 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि मध्य प्रदेश का रामखेड़िया तथा मझगवां स्थल किस अधात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, एस्बेस्टस, हीरा या फिर संगमरमर? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी हीरा, जो कि ये पन्ना के खदानों का नाम है। पन्ना में जो हीरा खदान है उनके नाम है रामखेड़िया और मझगवां। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी हीरा। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? मोनिया नृत्य, रास नृत्य, राय नृत्य या फिर लाकेर नृत्य? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी राय नृत्य। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली झलकारी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थीं? मालवा, महाकौशल, निमाड़ या फिर बुंदेलखंड? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी बुंदेलखंड। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सतना या फिर सागर में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी सतना। और क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? श्याम मनोहर द्विवेदी, रामचंद्र द्विवेदी, माधवराव द्विवेदी या फिर मोहनदास द्विवेदी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 28 का बी रामचंद्र द्विवेदी। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980, 1983, 1982 या फिर 1979? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी 1982। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से क्या बालाघाट और सिवनी जिले में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है? नहर, तालाब, कुआं या फिर नलकूप? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए नहर। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? गया, वाराणसी, कंधार या फिर वैशाली?
तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कंधार। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? नर्मदा नदी को, चंबल नदी को, केन नदी को या फिर टोंस नदी को? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, नर्मदा नदी को। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? झाबुआ में, रतलाम में, शाजापुर में या पचमढ़ी में? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, पचमढ़ी में। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? स्टील का, तांबा का, एल्युमिनियम का या फिर टंगस्टन का? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? विकल्प ए है कि 132 धाराएं और 12 अध्याय, और विकल्प बी है 132 धाराएं और 15 अध्याय, विकल्प सी है 120 धाराएं और 12 अध्याय, और विकल्प डी है 120 धाराएं और 15 अध्याय। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 132 धाराएं और 15 अध्याय मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती जमुना देवी, सुश्री सलिला गेवाल, सुश्री उमा भारती या फिर सुश्री मायावती? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऊषा किरण योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वरोजगार से, पोषण से या फिर घरेलू हिंसा से संरक्षण से? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, घरेलू हिंसा से संरक्षण से ऊषा किरण योजना संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर में, महेश्वर में, उज्जैन में या फिर चित्रकूट में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, उज्जैन में। और क्वेश्चन नंबर 39 है, और क्वेश्चन नंबर 39 है कि 39 कि बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो विकल्प ए है करुण, और बी है महिष्मती, और सी है तीरभुक्ति, डी है सुक्तिमती? तो यहाँ पे सही विकल्प है डी, सुक्तिमती। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि जोगेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? सतना, अशोकनगर, बालाघाट या फिर बड़वानी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अशोकनगर। और 41 है कि मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है कौन सा? सांची, हनुवंतिया, मांडू या फिर भीमबेटका? तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, हनुवंतिया। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आगरमालवा, मंदसौर, होशंगाबाद या फिर खरगोन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, खरगोन। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? 2000 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2008 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, वर्ष 2005 में। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी पर किसने आक्रमण किया? विकल्प ए है सआदत खां और भागीरथ सिंह ने, विकल्प बी है मुराद अली और श्याम बिहारी ने, और विकल्प सी है बख्तावर सिंह और भिखारी सिलावट ने, और विकल्प डी है फाजिल मोहम्मद और दौलत सिंह ने? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सआदत खां और भागीरथ सिंह ने। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ? जनवरी 1947 में, जनवरी 1949 में या जनवरी 1948 में या जनवरी 1950 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, जनवरी सॉरी बी, जनवरी 1949 में। भोपाल रियासत का विलीनीकरण जनवरी 1949 में हुआ। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? काल भैरव, हरसिद्धि देवी, गढ़कालिका देवी या फिर गोपाल मंदिर? तो इस सवाल का जवाब मुझे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं कहीं काल भैरव बता रहा है, कहीं हरसिद्धि देवी बता रहा है। तो आप इसका देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पर है? सागर में है, जबलपुर में है, दमोह में है या फिर रायपुर में है? तो सही विकल्प है ए, सागर में। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि मामल्लपुरम यानी कि तमिलनाडु वर्ष 2019 में सुर्खियों में क्यों रहा था?
विकल्प पहला ये है कि इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। विकल्प दो है राजा नरसिंह वर्मन के राज्यारोहण की पंद्रह 1500वीं वर्षगांठ मनाई गई। या विकल्प सी है कि प्रथम मामल्लपुरम महोत्सव आयोजित किया गया था। या विकल्प डी है कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अपनी दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता की इसलिए। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है इनमें? तो इनमें सही विकल्प है डी, कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अपनी दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता मामल्लपुरम में की थी, इसलिए यह स्थल सुर्खियों में था। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, जबलपुर, सागर या फिर भोपाल? तो इसका सही विकल्प है बी, जबलपुर में। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मेघदूत ऐप का लक्षित समूह कौन सा है? स्कूल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या किसान या फिर डाकिया? तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, किसान। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? ज़मीन से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल, या ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल? तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और क्वेश्चन नंबर 52 है कि भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर बेगम ने, सुल्तान जहां बेगम ने, शाहजहां बेगम ने या फिर कुदसिया बेगम ने? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, सुल्तान जहां बेगम ने। और क्वेश्चन नंबर 53 है कि बादल महल गेट कहाँ स्थित है? मांडू, ग्वालियर, खजुराहो या फिर चंदेरी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, चंदेरी। और क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रसिद्ध राम राजा मंदिर किस जिले में है? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर या फिर दतिया? तो यहाँ पे सही विकल्प है ए, निवाड़ी जिले में। और क्वेश्चन नंबर 55 है हार्डवेयर क्या होता है? वास्तविक उपकरण, अवास्तविक उपकरण, निर्देशों का समूह या फिर प्रचालन प्रणाली? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, वास्तविक उपकरण। और क्वेश्चन नंबर 56 है कि इनमें से कौन सा प्रथम वेब ब्राउज़र है? मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, मोज़ाइक या फिर MSIE? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मोज़ाइक। और 57 है कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? जनवरी 2005 में, फरवरी 2005 में, जुलाई 2006 में या फिर अगस्त 2006 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, जुलाई 2006 में। और क्वेश्चन नंबर 58 है कि बालाघाट के मैंगनीज भंडार किस शैल समूह से हैं? धारवाड़, आर्कियंस, दक्कन ट्रैप या फिर विंध्यन समूह? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, धारवाड़ शैल समूह। और क्वेश्चन नंबर 59 है कि मध्य प्रदेश में दीन बंधु योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा, बिजली बिल, सर्व शिक्षा या फिर आवास योजना? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, बिजली बिल। और क्वेश्चन नंबर 60 है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में विस्तारित है? महादेव श्रेणी, मैकल श्रेणी, बिजावर श्रेणी या फिर पन्ना श्रेणी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मैकल श्रेणी। और क्वेश्चन नंबर 61 है कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि मध्यम उद्योग MSME का विभाग का गठन कब किया गया? 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2015, 15 अप्रैल 2016 या फिर 15 अप्रैल 2015? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 5 अप्रैल 2016 को MSME विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया। और क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में कोयला भंडार के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा क्रम है? पहला, दूसरा, छठवां या फिर पाँचवां? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, छठवां। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, 3। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? JP दीक्षित, PV दीक्षित या फिर KK लोहाटी या फिर सवाई सिंह? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, PV दीक्षित। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि मध्य प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी?
सरला अग्रवाल, किरण बेदी, आशा गोपालन या फिर करुणा मुखर्जी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, आशा गोपालन। और क्वेश्चन नंबर 68 है कि RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉरपोरेशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फिर रीजनल कॉरपोरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप या रीजनल कॉरपोरेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है। तो सर यहाँ पे विकल्प हैं जबलपुर, सागर, पन्ना या फिर सतना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, पन्ना। और क्वेश्चन नंबर 70 है कि घोटुल प्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सम्मिलित होने वाली लड़कियां मुटियारी कहलाती हैं। और विकल्प बी है कि इनमें शामिल होने वाले सभी लड़के चेलिक कहलाते हैं। और विकल्प सी है कि वेरियर एल्विन के द्वारा घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की गई है। और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 71 है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1923 ईस्वी का झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, सागर, जबलपुर, दमोह या फिर भोपाल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, जबलपुर। और क्वेश्चन नंबर 72 है कि मांधाता मेला का संबंध मध्य प्रदेश से किस जिले से है, विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा या फिर भोपाल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, खंडवा। और क्वेश्चन नंबर 73 है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर किसे कहा जाता है, पचमढ़ी, ओरछा, शिवपुरी या फिर खजुराहो को। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, शिवपुरी। और क्वेश्चन नंबर 74 है कि कुमार गंधर्व समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, देवास, उज्जैन, मंदसौर या फिर खजुराहो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, देवास। और क्वेश्चन नंबर 75 है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक है। विकल्प ए है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, बी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सी है उष्णकटिबंधीय कटीले वन या फिर डी है आर्द्र पहाड़ी वन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और क्वेश्चन नंबर 76 है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो उत्तरी मध्य प्रदेश में इस समय कौन सी घटना घटित होती है या घट रही होती है। विकल्प यह है कि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, वायुदाब तेज़ी से बढ़ जाता है या वायुदाब अपरिवर्तित रहता है या पश्चिमी विक्षोभ आने लगते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, कि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और क्वेश्चन नंबर 77 है कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई, 2000, 2008, 2007 या फिर 2009। तो इसका सही विकल्प है सी, वर्ष 2007। और क्वेश्चन नंबर 78 है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला मिलता है, एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला या फिर पीट कोयला। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, बिटुमिनस कोयला। और क्वेश्चन नंबर 79 है कि किस जिले में तवा सिंचाई परियोजना है, खंडवा, देवास, खरगोन या फिर होशंगाबाद। तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, होशंगाबाद। और क्वेश्चन नंबर 80 है कि इनमें से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है, पेंच, बरगी, बाणसागर टोन्स या फिर श्री सिंगा जी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, श्री सिंगा जी, जो कि ताप विद्युत परियोजना है। और 81 है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, हार्वे जे अल्टर, रॉबर्ट विल्सन, लुइस ग्लक या फिर रोजर पेनरोज को। तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, लुइस ग्लक को, जो कि अमेरिकी महिला लेखक हैं। और 82 है कि हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश या फिर भारत पाकिस्तान। तो इसका सही विकल्प है सी, भारत बांग्लादेश। 27 मार्च 2021 को यह प्रारंभ किया गया। और इसमें 3 हॉल्ट हैं टोटल, वो भी टेक्निकल हॉल्ट। और क्वेश्चन नंबर 83 है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर कबड्डी से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, क्रिकेट। और क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी, कबड्डी, मलखम्ब या फिर खो खो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, मलखम्ब से। और 85 है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश किस स्थान से संबंधित थे,
भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर या फिर जबलपुर, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी उज्जैन। और क्वेश्चन नंबर 86 है कि भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? त्रिविक्रम के द्वारा, विद्याधर के द्वारा या फिर भोज के द्वारा या फिर धंग के द्वारा? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी राजा भोज के द्वारा। और विद्याधर की बात कर लें तो राजा विद्याधर जो कि चंदेल वंश के बहुत ही पराक्रमी शासक थे। और 87 है कि उदयगिरी की गुफाएं संबंधित हैं किस साम्राज्य से? पाल साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, हर्ष साम्राज्य से या चंदेल साम्राज्य से? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी गुप्त साम्राज्य से। और क्वेश्चन नंबर 88 है कि इनमें से कौन सा प्रथम आधुनिक दूर संचार उपकरण था? टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर या फिर टेलीविजन? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी टेलीग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 89 है कि बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? डगलस स्टुअर्ट, अरविंद अडिगा या फिर पाल जाचेरिया या फिर जोखा अल्हार्थी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए डगलस स्टुअर्ट। और 90 नंबर क्वेश्चन है कि हल का साधारणतम प्रकार जिसे कि अड कहा गया है का विकास किस समय के आसपास हुआ? 2500 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 2500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 250 ईस्वी या फिर 380 ईस्वी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए 2500 ईसा पूर्व के आसपास। और क्वेश्चन नंबर 91 है कि योजना आयोग के अनुसार कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 10, 12, 18 या फिर 15? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी 15 जलवायु क्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्न उपलब्ध ग्रंथों में से कृषि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद, कृषि प्रसारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र या फिर राजतरंगिणी? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए ऋग्वेद। और क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में किस समय राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई? 2020, 2000, 1956 या फिर 2004? तो यहाँ पे सही विकल्प है ए वर्ष 2000 में। और क्वेश्चन नंबर 94 है कि मध्य प्रदेश से फसलों के भावों के संदर्भ में लागू योजना भावांतर भुगतान किस वर्ष लागू की गई? 2017, 2015 या फिर 2019? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए वर्ष 2017 में। और क्वेश्चन नंबर 95 है कि इनमें से कौन सा वायुजीवी जीवाणु नहीं है यानी कि एरोबैटिक बैक्टीरिया नहीं है? एजोबैक्टर, एजोमोनास, एजोस्पाइरिलम या फिर एनाबीना? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी एनाबीना। और क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिबम या फिर ट्रिटिकम स्फेरोकोकम? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी ट्रिटिकम एस्टिबम। और 97 है कि टिक्का नामक पादप रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? सोयाबीन, रेपसीड, मूंगफली या फिर कुसुम? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी मूंगफली। और 98 है कि केरल में मानसून की शुरुआत की सामान्यतः तिथि है? 1 मई, 15 मई, 1 जून या फिर 15 जून? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी 1 जून। और क्वेश्चन नंबर 99 है कि इनमें से कौन सा सुदूर संवेदन प्रणाली का एक घटक नहीं है? डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्विजिशन या फिर डेटा माइनिंग? तो यहाँ पर सही विकल्प है डी डेटा माइनिंग। और क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा कृषकों के लिए मौसम बुलेटिन को कब से नियमित रूप से जारी करना आरंभ किया गया है? 1955 से, 1965 से, 1975 से या फिर 1945 से? तो यहाँ पे सही विकल्प है डी 1945 से। तो ये था सेट 6 के लिए 100 प्रश्नों का एक छोटा सेट, जो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी को और बेहतर करने में मदद करेगा। नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।